हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी वेब ऑटोमेशन की है, उसमें क्रोम ब्राउज़र का यूज़ किया है। क्या हो कि आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना चाहते, आप किसी दूसरे ब्राउज़र का यूज़ करके ऑटोमेशन करना चाहते हैं। चलिए आज आपको हम वही सिखाते हैं। आज की ऑटोमेशन के लिए एक सिंपल से एग्जांपल पर हम काम करेंगे। सबसे पहले ब्राउज़र में द internet.heroqf.com हम ओपन कराएंगे। उसके बाद ए बी टेस्टिंग वाले इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आ रहा होगा उसे गेट करके एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराएंगे। और इस ऑटोमेशन के लिए पहले हम यूज करेंगे क्रोम ब्राउज़र का और उसके बाद हम एज ब्राउज़र में भी सेम ऑटोमेशन करेंगे। सो दो ब्राउज़र क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करना हम आपको सिखा देंगे। बाकी अगर किसी और ब्राउज़र को आप यूज करना चाहते हो तो कोड में सिर्फ ब्राउज़र का नेम चेंज होता है, बाकी सारा कोड सेम ही लिखा जाता है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हम ऑटोमेशन के लिए किसी ब्राउज़र को यूज करना चाहते हैं तो उसके ड्राइवर की फाइल को हमें सेलेनियम बेसिक वाले फोल्डर में रखना होता है। तो जैसे कि हमने क्रोम के लिए जो ड्राइवर थे उसको तो हमने डाउनलोड करके सेलेनियम बेसिक के फोल्डर में रखा हुआ है। एज के लिए हमें एज ड्राइवर चाहिए होगा, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक नया टैब ओपन करते हैं और उसमें हम लिखते हैं एज ड्राइवर डाउनलोड, एंटर करते हैं और पहला लिंक जो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं। यहाँ पर हमको एज ड्राइवर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमको पता करना है कि हमारा जो एज इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से एज के लिए वेब ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेते हैं अपने सिस्टम में और इसका वर्जन चेक करने के लिए हमें राइट साइड में 3 डॉट पर जाना होगा और सेटिंग्स हमें ओपन करनी होगी। लेफ्ट साइड में सेटिंग्स में हम जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमें अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज का एक टैब मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर हमें अपने एज का वर्जन मिल जाएगा। हमारा जो वर्जन है 103.0.1.264.77 है। सो अगर हम देखें तो यही वाला वर्जन है और जो हमारा सिस्टम है वो 64 बिट है, तो हम 64 बिट वाला एज ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे। जब ये हमारा डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो हमारा एज ड्राइवर होगा उसको कॉपी करके हमें कहाँ पर इसको पेस्ट करना है, सेलेनियम बेसिक वाले फोल्डर में। तो उसके लिए हम सी ड्राइव पर जाएंगे, यूजर्स में आपका जो भी करंट यूजर है उसको आप ओपन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है ऐप डेटा। ये ऐप डेटा वाला फोल्डर बाय डिफॉल्ट आपका हिडन होगा। अगर आपका कोई फोल्डर हिडन है तो उसको आपको अनहाइड करना होगा। उसके लिए आप व्यू पर जाकर हिडन आइटम को, इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे तो जितने भी हिडन फोल्डर होंगे वो हमारे विजिबल हो जाएंगे। हम ऐप डेटा ओपन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लोकल में और लोकल में हमको ढूंढना है सेलेनियम बेसिक। सेलेनियम बेसिक को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखो तो जितने भी हमारे ड्राइवर हैं वो रखे हुए हैं। अपने ड्राइवर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक चीज और हमें यहाँ पर करनी है, हमारे एज ड्राइवर का जो भी नेम है वही नेम हमें इसका देना है। इसका MSS ड्राइवर है, बस सेलेनियम बेसिक में जो पहले से वेब ड्राइवर है उसका नेम एज ड्राइवर डॉट exe है। तो इस नेम को हम कॉपी करके पुराने वाले वेब ड्राइवर को कर देंगे डिलीट और नया वाला जो वेब ड्राइवर हमने एज के लिए यहाँ पर लाकर रखा है, यहाँ पर पेस्ट किया है, उसका नेम कर देते हैं एज ड्राइवर। इतना काम करना है। उसके बाद कभी कभी क्या हो सकता है कि जब पहली बार आप क्रोम या एज का ड्राइवर यहाँ पर लाकर रखें, उसके बाद जब आप ऑटोमेशन करने जाएंगे तो एरर आएगी। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क होता है .NET का जो आपको इंस्टॉल करना होता है। कुछ सिस्टम में बाय डिफॉल्ट पहले से वो फ्रेमवर्क इंस्टॉल होता है। अगर एरर आ रही है
या एरर भी नहीं आ रही तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप जाइए स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में, यहाँ पर अपने ब्राउजर से रिलेटेड आपको वीबी की फाइल मिलेगी, उसको आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। ठीक है, अगर ये क्लिक ओके टू क्विट वाला यहाँ पर आ रहा है तो मतलब आपका वेब ड्राइवर परफेक्टली काम करने वाला है। अगर नहीं है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको वो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको इंस्टॉल करके दोबारा से आप इसी स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो ये ओके शो करने लगेगा। दूसरा, हम एज के लिए भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एज वाले वीबी स्क्रिप्ट पर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों ब्राउजर के वेब ड्राइवर काम करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लिक ओके टू क्विट दिखा रहा है, कोई भी एरर यहाँ पर शो हो नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज ड्राइवर हमने सिलेनियम बेसिक वाले फोल्डर में लाकर पटक दिया है। क्रोम ड्राइवर हमने पहले से ही यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम गुड टू गो है। चलिए अब वीबी एडिटर में आकर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमको अपने VBA के प्रोजेक्ट में सिलेनियम टाइप लाइब्रेरी को ऐड करना है। उसके लिए हम टूल्स में जाएंगे, रेफरेंसेस पे क्लिक करके सारी लाइब्रेरी की हमें लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हम S की प्रेस करके ढूंढना स्टार्ट करेंगे सिलेनियम टाइप लाइब्रेरी। सिलेनियम टाइप लाइब्रेरी आपको मिल जाए तो उसके आगे एक चेक बॉक्स लगा होगा, उसको चेक करके ओके के बटन पर क्लिक करके सिलेनियम टाइप लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में आप ऐड कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि हमें अपने ड्राइवर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो अपने ड्राइवर का वेरिएबल हम मैक्रो से बाहर डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमको अपने मैक्रो के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी अपने ब्राउजर को ओपन रखना है। सो डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल रखते हैं प्राइवेट और वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं ड्राइवर। उसके बाद स्पेस देते हैं, लिखते हैं एज। अब यहाँ पर इस वेरिएबल का जो टाइप होगा वही मेजर रोल प्ले करने वाला है। जैसे कि हम पहले ऑटोमेशन कर रहे थे क्रोम ब्राउजर का यूज करके, तो उसके लिए हम क्रोम का ड्राइवर यूज कर ले रहे थे। अगर हम एज का यूज करना चाहते हैं तो हम एज ड्राइवर यूज कर सकते हैं, और अगर आप किसी और ब्राउजर को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ड्राइवर यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर है फायरफॉक्स ड्राइवर, आपको यहाँ पर ओपेरा के लिए भी ड्राइवर मिल जाएगा। सो अगर आप क्रोम या एज के अलावा कोई दूसरा ब्राउजर यूज करना चाहते हैं तो उसके स्पेसिफिक आप वेब ड्राइवर यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, पर ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा, क्योंकि कल को अगर हम वेब ब्राउजर चेंज करने चाहेंगे तब हमें इस वेरिएबल का टाइप चेंज करना होगा, और साथ ही जहां पर हमने इस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा वहां पर भी हमको चेंजेस करने होंगे। तो इससे बेटर तरीका है कि हम ब्राउजर के स्पेसिफिक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, हम यहाँ पर जो अपना वेरिएबल का टाइप रखें वो वेब ड्राइवर रखें, और फिर हम क्या करें, जब हम ब्राउजर को ओपन करने जाए, स्टार्ट करने जाए, तब हम अपने ब्राउजर का नेम दे दें। तो इससे हमारा जो ब्राउजर है वो डायनामिक हो जाएगा। चलिए वही करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे सेट वेरिएबल है हमारा ड्राइवर इक्वल टू न्यू सिलेनियम डॉट वेब ड्राइवर। इसके बाद हम करते हैं अपने ब्राउजर को स्टार्ट, उसके लिए हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट स्टार्ट। अब स्टार्ट जो हमारा फंक्शन है, हमारा जो ये मेथड है, उसका अगर पहला आप आर्गुमेंट देखो तो यहाँ पर हम अपना ब्राउजर का नेम एज ए स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो आप जो भी ब्राउजर यूज करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्रोम यूज करना है तो मैं यहाँ पर क्रोम दे दूंगा। उसके बाद मैं कराता हूँ ब्राउजर में अपनी वेबसाइट ओपन, उसके लिए ड्राइवर का गेट मेथड यूज कर लेते हैं, और वेबसाइट का URL हम यहाँ से ले आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर अपने ब्राउजर का URL हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिएगा, अभी मैंने अपना ब्राउजर क्रोम दिया है, मैं F5 प्रेस करके अपनी ऑटोमेशन को रन करता हूँ तो
अभी जो हमारी वेबसाइट लोड हुई है वो क्रोम ब्राउजर में ओपन हुई है, पर मुझे अगर इसे एज ब्राउजर में ओपन करना है तो मैं सिर्फ इसको ब्राउजर के नेम को यहाँ पर चेंज करके एज कर दूंगा। अब मैं ऑटोमेशन को रन करता हूँ तो हमारी वेबसाइट MS एज में, माइक्रोसॉफ्ट एज में लोड हो रही है। तो इतना आसान है। आपको अगर किसी दूसरे ब्राउजर को यूज करना है तो सिर्फ यहाँ पर आपको नेम चेंज कर देना है। शर्त यह है कि आपके ब्राउजर के अकॉर्डिंग वेब ड्राइवर की फाइल सेलेनियम बेसिक वाले फोल्डर में अवेलेबल होनी चाहिए। आई होप अब आप किसी भी ब्राउजर को यूज करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो चलिए अपने एग्जाम्पल पर काम कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्राउजर है उसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं driver.window.maximize। उसके बाद हमें एक लिंक पर क्लिक करना था। लिंक है हमारा ये AB टेस्टिंग। तो Ctrl+Shift+I की प्रेस करके हम ओपन कर लेते हैं डेवलपर टूल को। इसके बाद लेफ्ट साइड में हमें इंडिकेटर मिलेगा, इस पर क्लिक करके उस लिंक को इंडिकेट कर लेते हैं जिस पर हमको जाना है। उसके बाद हम सेलेक्टर्स हब में जाएंगे राइट साइड में, और इस एलिमेंट के लिए हम CSS सेलेक्टर या XPath बनाएंगे। यूजुअली अगर आप CSS सेलेक्टर बना सकते हैं तो CSS सेलेक्टर ही बनाइएगा, क्योंकि CSS सेलेक्टर XPath से काफी फास्ट होता है। अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर XPath पर जाइएगा। तो हम यहाँ पर CSS सेलेक्टर बनाएंगे। इसका जो एलिमेंट है हमारा वो एंकर मतलब A टैग को यूज करके बनाया गया है, और इसका एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं href। ठीक है, यूनिक हमारा सेलेक्टर बन गया है। इसको कॉपी करते हैं, VB एडिटर में आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे driver.findElementByCSS। यहाँ पर अपना सेलेक्टर दे देंगे और इस लिंक पर हमें क्लिक कराना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लिक मेथड का। जब हम क्लिक कर देंगे तो एक न्यू पेज हमारा सेम टैब में लोड हो जाएगा और हमें एक टेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा। इसको हमें क्या करना है, पिक करना है। तो ये P टैग के अंदर है, और अगर इसका सेलेक्टर में देखूं तो ये सिंगल P एलिमेंट यहाँ पर है। तो हम इस टैग का नेम भी यूज कर सकते हैं। तो हम टैग का नेम यूज करके इस एलिमेंट को फाइंड कराते हैं। यहाँ पर लिखते हैं driver.findElementByTag। टैग कौन सा है हमारा P मतलब पैराग्राफ टैग, और इस पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट है वो हमें चाहिए और उसको हमें डिस्प्ले करा देना है मैसेज बॉक्स में। ठीक है, इतना लिखने के बाद इस ऑटोमेशन को F5 प्रेस करके हम रन करते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में पेज लोड हुआ। उसके बाद इसने लिंक पर क्लिक किया और हम एक्सेल में जाके देखें तो जो टेक्स्ट था वो हमारा मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, अगर इसी ऑटोमेशन को आपको क्रोम में रन कराना है तो यहाँ पर हम एज की जगह ब्राउजर का नेम चेंज करके क्रोम दे देंगे, फिर F5 प्रेस करके ऑटोमेशन रन करते हैं। तो इस बार देखिए हमारा क्रोम ब्राउजर में वेबसाइट लोड हुई है और मैसेज बॉक्स में हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो जितने भी आप सेलेक्टर बनाएंगे, जो भी आप कोड लिखेंगे, बिल्कुल सेम रहने वाला है। कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पर आपको ब्राउजर का नेम चेंज कर देना है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और अब आप किसी भी ब्राउजर का यूज करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।